जब भी हम कोई पूजा पाठ शुरू करते हैं तो भगवान हमारी परीक्षा ज़रूर लेते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में ले। और कैसे वो परीक्षा लेंगे और कितनी वो परीक्षा लेंगे, यह निर्भर करता है व्यक्ति की स्थिति पे, उसके भाव पे और उसका व्यक्तित्व क्या है, ये इस बात के ऊपर निर्भर करता है। और इसके साथ साथ आपके इष्ट देव और कुल के देव पे भी निर्भर करता है। परंतु जब आपकी परीक्षा समाप्त हो रही होती है तो आपको ऐसे क्या संकेत दिखाई देते हैं जिनसे आप पहचान सके कि आपकी परीक्षा अब खत्म होने वाली है। तो आज हम उसी विषय पर बात करेंगे, उन्हीं संकेतों के बारे में बात करेंगे। जब आपकी परीक्षा खत्म हो रही होती है तो आपको ऐसे क्या संकेत मिलते हैं। ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। भाई, बहुत सारे लोगों के दिमाग में यह एक सवाल होता है, वो कहीं भी जाते हैं, किसी भी भगत के पास चले जाए या किसी पंडित के पास अपनी कुंडली दिखवाने के लिए चले जाए, तो उनके पास एक ही सवाल होता है कि मेरे साथ इतनी परेशानियां चल रही है, इनका समापन कब होगा। यह मेरे साथ बहुत टाइम से घट रहा है, यह कब समाप्त होगा। क्योंकि कोई भी इंसान जब सुख आता है तो वह उस सुख को भोगने में इतना व्यस्त होता है कि भगवान की तरफ उसकी निगाहें जाती ही नहीं है। परंतु जब उसकी परीक्षा भगवान लेते हैं और उसके ऊपर कोई दुख कष्ट पीड़ा आती है तो उसको भगवान की याद आती है और वह बस यही सोचता है कि यह मेरी पीड़ा कब खत्म होगी, यह मेरा जो कठिन समय चल रहा है यह कब खत्म होगा। जब बिल्कुल इंसान घुटने टेक देता है अपनी स्थिति के सामने कि उसके साथ इतना ज़्यादा हो रहा है कि अब वह और सहन नहीं कर सकता, तो ये समझ लो कि उसकी परेशानियों का अंत होने वाला है, उसकी परीक्षाएं खत्म होने वाली है। परंतु यह आपको समझना होगा कि वह हमारी परीक्षा है और भगवान इतने लाखों लोगों में आपको अगर चुनते हैं, आपकी परीक्षा लेते हैं, तो इसका मतलब आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है। जो भी आपके इष्ट देव होते हैं, जो भी आपके कुल के देव होते हैं, या फिर आप किसी भी देवी देवता की आप पूजा कर रहे होते हैं, वह हमें चुनते हैं कि अब इस व्यक्ति की परीक्षा ली जाएगी। आप अपने आप में बहुत सारे अच्छे कर्म कर रहे होते हैं, आप नित्य नियम से अपना पूजा पाठ कर रहे होते हैं, सबके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे होते हैं, आपकी नीयत अच्छी होती है, परंतु उसके उपरांत ही देवी देवता आपकी परीक्षा लेते हैं। आप ये समझ लो कि भगवान जब भी कोई पूजा भक्ति किसी भी व्यक्ति को देते हैं, अपने नाम भजना देते हैं, तो वो ऐसे ही नहीं देते। उसके पीछे पीछे रीजन होता है और वो रीजन यही होता है कि उन्होंने आपको चुना है, आपने उनको नहीं चुना, उन्होंने आपको चुना है। ये आप ध्यान में रखिए। और इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी आपको कष्ट मिलते हैं और वही आपकी परीक्षाएं होती है। उस परीक्षाओं में अगर आप सफल हो जाते हैं तो जीवन आनंद में बन जाता है। वो बस आपको देखना चाहते हैं कि आप अपने व्यक्तित्व को कितने आगे लेकर जाना चाहते हैं। कहीं आप जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उस रास्ते से आप डगमगा तो नहीं रहे हैं। आपको अच्छी आदतों में वो व्यस्त रखेंगे। अगर आपके पास बुरी आदतें कोई भी हैं तो आप उनसे आपको बचाएंगे वो, और वही आपको निखारते हैं। और जो ये आपको निखारने की जो प्रक्रिया होती है, ये आपकी परीक्षा के दौरान ही चलती है। और एक समय ऐसा भी आता है कि आप एक हीरे के रूप में उभर कर सामने आते हैं और भगवान का गुणगान करते हैं। आपके अंदर से जो घमंड है वो ख़त्म हो जाता है, ईर्ष्या है वो ख़त्म हो जाती है, प्यार प्रेम की भावना आपके अंदर उत्पन्न होने लगती हैं। आप प्राणियों से, पेड़ पौधों से, वनस्पतियों से आप प्रेम करना सीख जाते हैं। आप बस प्रभु के नाम में लीन हो जाते हैं और आपको भगवान अपनी शक्ति प्रदान करते हैं, वो भी समाज कल्याण के लिए। परमपिता परमेश्वर जिनकी आप सेवा साधना कर रहे होते हैं, वह बहुत ही दयालु होते हैं। वह सब जानते हैं अपने इस बच्चे को किस तरीके से चलाना है, किस तरह से इसकी परीक्षा लेनी है और किस हद तक लेनी है। उनको आपका व्यक्तित्व, आपका व्यवहार, आपकी क्षमता उनको पता होती है, इसलिए वो उसी के अनुसार ही आपकी परीक्षा लेते हैं। तो आइए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जब आपकी परीक्षाएं ख़त्म होने वाली होती है तो आपको क्या संकेत मिलते हैं। तो अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर हैं
तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो भाई जो परीक्षाएं होती हैं वो आपके घर से संबंधित भी हो सकती है, आपकी अपनी पर्सनल जो निजी ज़िंदगी है आपकी उससे संबंधित भी हो सकती है, और आपकी पैसे की जो आर्थिक तंगी मान लो या फिर पैसे की कमी मान लो, उससे भी हो सकती है। आपके काम धंधे में कोई बरकत ना हो, आपका काम धंधा ठीक ठीक प्रकार से ना चले, आपके अपनी धर्मपत्नी के साथ या आपके अपने परिवार के साथ आपकी अनबन रहे, या फिर आपके जो आप कहीं अगर सर्विस करते हैं तो वहाँ पे आपकी किसी लोगों से ना बने। आपको हर तरीके से आपको यह महसूस हो कि आपके साथ कुछ ऐसा चल रहा है जो ठीक नहीं है, जिस वजह से सब लोग आपके खिलाफ हो गए हैं और आप अपनी भक्ति में लीन हैं, और उस वजह से आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं, जो आपका व्यवहार आपके साथ और लोगों का जो व्यवहार चल रहा है वो आपको जो परेशान कर रहा है वह आपकी पूजा में विघ्न डाल रहा है, और वही आपकी परीक्षा है। उसी परीक्षा में आपको खरा उतरना है। एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताता हूँ। जैसे श्री कृष्ण ने सुदामा की परीक्षा ली थी। सुदामा के श्री कृष्ण के बहुत ही प्रिय मित्र थे, एकदम जो भगत कहते हैं वो भक्त थे। तो उन्होंने जब उनकी परीक्षा ली थी तो उनके पास जब कुछ भी नहीं था, और जब वो वापस उनसे मिलने के उपरांत जब वो वापस लौटे थे तो उनके लिए महल बना दिया गया था। परंतु जब आपकी परीक्षा खत्म होने वाली रहती है तो आपको क्या संकेत मिलता है, तो सुनिए ध्यान से। तो सबसे पहला जो संकेत होता है कि जब आपकी परीक्षाएं खत्म होने वाली होती हैं तो आपके लिए धन के रास्ते खुल जाते हैं, लक्ष्मी आपके घर में आपके ऊपर विराजमान होने लगती है। ये संकेत पहला होता है आपकी परीक्षा खत्म होने का। आपको पता ही नहीं चलता कि पैसा कहाँ से आ रहा है, या फिर जहाँ से भी आपका एक लिमिटेड एक पैसा आ रहा है तो उसमें भी आपकी बरकत हो रही है, कोई नुकसान नहीं हो रहे हैं, आप उसमें भी अपनी बचत कर पा रहे हैं। या आपका जो अटका हुआ पैसा है वो कहीं से मिल गया। आपके जो लोगों के साथ संबंध है वो अच्छे होने लगते हैं। आपके ऐसे संबंध ऐसे लोगों से बनते हैं जिससे आपका पैसा बनता है, जो आपको पैसे में आपकी सहायता करवाते हैं। चाहे वो यार दोस्त भी हो सकते हैं, आपके घर परिवार भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं। भाई दूसरा संकेत होता है कि आपको हर तरीके की हर तरफ से आपको अच्छी खबरें आनी शुरू हो जाती है कि आपके घर में कोई बच्चे ने जन्म लिया है, या फिर आपके बच्चे ने को अच्छी नौकरी मिल गई है, या आपका बच्चा अगर पढ़ता है तो वह अच्छे अंक से वह पास हो गया है। तो इस तरह की आपको हर तरह से और हर तरफ से आपको अच्छी खबरें आनी शुरू हो जाती है। अगला संकेत है कि आपके घर में अगर कोई बीमारी से ग्रस्त है, या आप है या आपके परिवार में कोई भी सदस्य है, तो उसकी बीमारी ठीक होने लगती है। अगला संकेत है कि सपने के माध्यम से आपको मुस्कुराते चेहरे के दर्शन होने लगते हैं। मुस्कुराती जैसे किसी भगवान की जो मूर्तियां हैं उनके दर्शन आपको सपने के माध्यम से होने लगते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपने कोई ऐसा सपना लिया है जिसको देखकर आप सुबह आप ऐसा करते हैं कि वो सपना अगर दोबारा से आ जाए तो आपका मन भर जाए। आपका जो मन है वो प्रसन्न रहने लगता है, आप मचलने लगते हैं, और आपको जो अंदर जो खुशी होती है उसका आपको पता ही नहीं होता कि वो खुशी कौन सी है और खुशी है क्या वो। आप बहुत ज़्यादा आनंदित रहने लगते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको संकेत मिलते हैं कि आपकी परीक्षाएं खत्म हो रही हैं अब। अगला संकेत है कि आप अगर सर्विस करते हैं तो आपको सर्विस के दौरान आपका जो उच्च अधिकारी हैं या आपके अंडर जो काम करने वाले हैं वो आपको ऐसे अच्छे मिल जाते हैं कि आपका काम और भी आसान हो जाता है, और आपका अगर व्यवसाय है या आपके सर्विस है कहीं तो वो बहुत अच्छी चलने लगती है, आपको सब कुछ पॉजिटिव दिखने लगता है। तो ये भी प्रभु की कृपा का ही संकेत होता है। अगला संकेत है कि आपके परिवार में इतना प्रेम बढ़ने लगता है कि आप एक सूत्र में रहते हैं। एक सूत्र का मतलब होता है कि सबकी बातें, सबकी जो सोच है, वो विचार है, वो एक हो जाते हैं सभी के, और आपको खुद विश्वास भी नहीं होता कि यह मेरा परिवार है। पहले तो ऐसा कभी नहीं होता था, परंतु अब होने लगा है। तो यह भी आपकी जो परीक्षाएं चल रही होती है उनका समापन होता है।
तो ये सारे संकेत आपको मिलने लगते हैं, आपका जीवन बड़ा आनंदमय हो जाता है, आप खुश रहने लगते हैं, आपके जो परिवार का जो माहौल है वो बड़ा ही अच्छा हो जाता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमने भगवान की पूजा की तो हमें कुछ फ़ायदा नहीं मिला। देखो भाई, फ़ायदे के लिए भगवान की पूजा नहीं की जाती कभी भी। अगर आप फ़ायदे के लिए भगवान की पूजा कर रहे हैं तो पूजा करना व्यर्थ है आपके लिए, आपको कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर आप निस्वार्थ भाव से आप किसी भी देवी देवता की आप पूजा करेंगे तो आपको निश्चित ही आपको आपकी उम्मीद से ज़्यादा आपको फल मिलेगा। यह मेरी बात आप आजमा कर देख लेना, आपको खुद पता चल जाएगा। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके भी बताना अगर आपको फ़ायदा मिले तो। आप एक बार करके तो देखिए, उस परमपिता परमेश्वर का नाम आप भज के तो देखिए एक बार। भगवान को कभी भी अपना मानकर पूजा मत करो। कुछ लोग यह निर्धारित कर लेते हैं अपने दिमाग में कि बस ये मेरा है और बस मेरा ये काम है, बस इतना ही है, बस मुझे ये फॉर्मेलिटी है, बस ये पूरी करनी है। आप उसे अपना तो मानो, परंतु है तो वो सभी का, वो सभी का है भगवान। आपका भी है, आपके परिवार का भी है, इस पूरी दुनिया का है, पूरे जगत का है। परंतु उसकी जब पूजा करो तो आप अपनी एक फॉर्मेलिटी है उसको आप हटा के आप उसे अपना अपने हृदय में उनको बैठाकर तब उनकी पूजा करो और तब आप उसका चमत्कार देखो। जैसे आपका खुद का बच्चा होता है, अगर उसको जरा सी भी चोट लग जाए तो आपको कितना कितना दुख होता है, क्योंकि वो आपका अपना है। इसलिए भगवान को इस तरीके से अपना बनाओ कि आपके वो हृदय में वास करे। तो आप परमपिता परमेश्वर की आप दिल से पूजा करके देखिए, आपको निश्चित ही आपको अनोखे ही फल मिलेंगे। और जब भी आपको ऐसा कोई फल मिलता है तो आप उसकी कदर करें, आप उसकी इज्जत करें। आप अपने ऊपर कभी घमंड ना करें कि मेरे पास अभी इतना पैसा आ गया है, मैं ये कर लूँ वो कर लूँ। आप कभी भी दूसरों का सम्मान करना ना भूलिए, आप दान करना ना भूलिए। दान में हमेशा अपना हाथ ऊपर रखिए, क्योंकि जो आपको मिला है वो सब उसी ने ही दिया है। इसलिए दान में अपना हमेशा हाथ ऊंचा ही रखिए। तो अगर आप इस तरीके से पूजा पाठ करते हैं तो आपको निश्चित ही बहुत अच्छे फल मिलते हैं। तो जो मैंने आपको संकेत बताए हैं कि आपकी जब परीक्षा ख़त्म होने वाली होती है तो ये संकेत आपको मिलते हैं। तो इन संकेतों के माध्यम से आप जान सकते हैं कि आपकी परीक्षा अब ख़त्म होने वाली है। बाकी आशा करता हूँ दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप और भी लोगों तक शेयर करें ताकि और भी लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब